फॉर्मर डिप्टी सीएम सुखदेव सिंह रंधावा और एमपी भी है, सांसद लोकसभा के। सर, अगर सिचुएशन की बात करें, सिचुएशन पहले से बेहतर है और क्या अथॉरिटीज़ क्या काम कर रही है कि लोगों को जो दिक्कतें हो रही है, जो फसलें ख़राब हुई है, जो जिनके घरों में पानी गया है, वो निकालने में क्या क्या मदद कर रहे हो? जो अब फ्लड के बाद जो सिचुएशन है वो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। आप देख रहे हैं, आप ही मेरे काफ़ी दिनों से यहीं हैं, गवर्नमेंट नाम की यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तो दिखाई नहीं दे रही। किसी गांव में चले जाओ, अगर ये NGOs ना होती तो लोगों को बहुत मुश्किल आती। चीफ मिनिस्टर साहब ठीक हैं, हॉस्पिटल गए हैं, हम कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों और अपना आकर काम चलाएं। जो गुरदासपुर की बात मैं करूँगा कि गुरदासपुर मेरे को लगता है कि जैसे मिसमैनेजमेंट की वजह से ये बाढ़ आई है, फ्लड उनकी वजह से आई है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। उनकी इंटेग्रिटी जो है कि वो तो नहीं कहीं डाउटफुल, उसको देखना चाहिए। जो ऑफिसर्स जिन्होंने वहाँ पानी छोड़ दिया उनको करना चाहिए। बहुत सिंपल बात है कि जहाँ उज और बसंतर दो पाकिस्तान से जम्मू से पानी आते हैं, वही जहाँ से बाढ़ जाती है। पहली बार हुआ है, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि उनको भी जब वहाँ से पानी आया, ऊपर से शाहपुर कंडी से और जो है हमारा रंजीत सागर डैम और वो माधोपुर हेडवर्क्स, वहाँ से भी पानी साथ ही छोड़ दिया गया। तबाही उन्होंने मचाई है। जब पानी वो उज और बसंतर का आता है तो हम भी, मेरे ख्याल 69 में मेरे फादर जहाँ बने थे, उससे लेकर 2022 तक हम बंद कर देते थे कि 5-10 घंटे बाद जो वहाँ से रंजीत सागर डैम से पानी छोड़ा जाए। पहली बार हुआ कि दोनों इकट्ठे छोड़ दिए और पंजाब के ये हालात इतने बुरे हुए। जैसे लोगों से, जैसे हम बात कर रहे थे, लोकल्स कह रहे थे कि लोकल्स ही अपने आप से मदद कर रहे थे, जो सारे लंगर लगे लोकल ही कर रहे हैं। देखिए ना, ये जितने हैं ये सभी लोकल हैं। तो जहाँ NGOs हैं, काम तो उन्होंने किया। सरकार बताए कि सरकार ने क्या किया। आज भी अगर इनके ये देखिए, मेरे पास एक सुबह आया तो मैंने पूछा क्या चाहिए। ये क्रिश्चियन था, कहने लगा जी हमें हमारे पशुओं के लिए चारा दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। हमारे घरों में पानी नहीं आया, दाना हमारे खाने के लिए बचा हुआ है, उनके लिए चारा नहीं है। वो जो इनके घर हैं उनमें क्रैक्स आ गए हैं, चाहे वो कोठी है, चाहे वो गरीब का है, चाहे वो बड़ा है, चाहे छोटा है। तो अब जब पानी उतरेगा तो जब ज़मीन सूखेगी तो घर और गिरेंगे, मिट्टी भी होगा, वो तो है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का अभी तक ध्यान ही नहीं है कि आफ्टर फ्लड जो डिजीज़ेज आती हैं, स्किन की आएगी, उनको कॉलरा होगा, टाइफाइड होगा। इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने आज तक किसी गांव में कोई कैंप नहीं लगा। ये कहते हैं जी जब होगा तब करेंगे, जब स्टार्ट ही हो गया तो उसको रोकेगा कौन? उसको रोकने के लिए पहले वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि 2023 में भी एक फ्लड आया, इस साल भी आया, तो कहीं ना कहीं क्या आप ये बोल रहे हो कि ये मैनमेड क्राइसिस है? इसका एक ही हल है, एक ही सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे आना होगा। एक हमारा सक्की नाला है और रावी है, ये दोनों जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर जहाँ तबाही आती है, फिर तो डिजास्टर है। तो 23 में सक्की बच गई और इधर आ गया हम बच के। जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है वो सामने है, दूसरी बांध, उसको अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक ओवर नहीं करेगी, पहले तो होता है कि पंजाब गवर्नमेंट करेगी, ये नेशनल सिक्योरिटी में लाकर उनको कर देना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हैंड ओवर कर दे कि हमने बना दिया, अब इसको तुम देखोगे। तो उसके साथ ही जो सक्की नाला है, इसका मेरा ख्याल 90 किलोमीटर है, वो 300-400 करोड़ से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और जो सक्की नाला है उसका 1500-1600 करोड़ आएगा। पहले हमारी गवर्नमेंट थी, हमने भी बनाया था, आर्मी ने बोल दिया कि हम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं करने देंगे। अब तो मेरा ख्याल वहाँ से भी NOC मिल गई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको आगे आकर ये परमानेंट सोल्यूशन है कि जब दोनों दूसरी बांध बन जाएंगे, इन एरियो में कभी बाढ़ आएगी नहीं।
बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो फॉर्मर डेप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं पंजाब के, और इसके साथ साथ एमपी भी है पंजाब के लोकसभा के। मैं ब्रायन अंधी थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ पंजाब। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.